हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। आपको बता दें 2 दिन पहले ही ऐसा एक आदेश आता है जिसके लेकर कहते हैं करोड़ों रुपए या अरबों रुपए मार्केट में डूब जाते हैं या डूबने की कगार पे खड़े हैं। कई परिवार संकट में आ रहे हैं जिनकी कहते हैं रोजी रोटी दांव पर लग गई है। और उससे ज्यादा परेशानी आ रही है जब देख रहे हैं कि जिस तरीके से बिल्डिंग्स बन रही हैं, ये वाली बिल्डिंग हो गई या नीचे आप देख रहे हैं स्टिल्ट पार्किंग हो गई, चौथी मंजिल बनाने पर पाबंदी लग चुकी है। इसके लिए बताया जा रहा है कि कमेटी बैठाई जाएगी, उसके बाद उस पर बहुत कुछ बैठेगा, सर्वे होगा, बहुत सारी परेशानियां आएंगी। लेकिन फिलहाल के तौर पर चौथी मंजिल पर रोक लगा दी गई है। स्टिल पार्किंग पर भी नक्शे पास करने पर भी रोक लगा दी गई है। बड़ी समस्या है। आपको पहले दिखा देता हूं कि स्टिल पार्किंग होती क्या, उसके बाद जानने की कोशिश करूंगा। कई सारे व्यापारी हैं जो बिल्डिंग लाइन से जुड़े हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हैं। पहले स्टिल पार्किंग दिखा देता हूं, फिर 4th फ्लोर दिखाता हूं। एक बार आपके पास आऊंगा भाई साहब। स्टिल पार्किंग देखिए इस तरीके की होती है। जो बिल्डिंग जिस तरीके से नीचे आप देख रहे हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं, तो ये देखिएगा, ये नीचे का बिल्डिंग का जो नीचे का हिस्सा होता है जिस पर रहने वहने की कोई परमिशन नहीं होती, लेकिन हाँ पार्किंग वार्किंग का जो इशू होता है वो यहाँ पर स्टिल पार्किंग इसको कहते हैं। इस पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें अभी 2-3 दिन पहले आदेश जो आया है सीएम साहब का, उस पर 4th फ्लोर कैसे, क्योंकि अभी तक आपको बता दूं ये आप देखिएगा सामने बिल्डिंग 1 2 3 4 जो चौथी मंजिल ऊपर टॉप पर है, ये जो 4th फ्लोर है इस पर भी रोक लगा दी गई है। अभी फिलहाल के तौर पर पूरे फैजाबाद शहर है या हरियाणा में कई जगह 4th फ्लोर बना दिए गए हैं। लोगों के पैसे लग चुके हैं और कई सारे ऐसे बायर हैं जो फ्लोर को खरीदने के लिए बैठे पड़े हैं। और कई जगह ऐसे हैं जिसमें काम शुरू हो चुका है। मतलब करोड़ों रुपए इस वक्त पानी में बह रहे हैं। जाने की कोशिश करते हैं। आकाश जी क्या कहना चाहेंगे? आप तो अच्छे खासे आप फैजाबाद के रियल एस्टेट के प्रधान भी हैं, क्या कहना चाहेंगे? परेशानी क्या है, दिक्कत क्या है? अभी देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 22 तारीख को विधानसभा में एक सवाल के जवाब में स्टिल्ट पार्किंग के ऊपर जो 4 मंजिल के मकान बन रहे थे पूरे हरियाणा के अंदर उनके नक्शों पर रोक लगा दी है। और अचानक लगी इस रोक ने, आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि इस रोक ने व्यापारियों की धड़कन ही बंद कर दी है। देखिए, कोरोना की महामारी से बड़ी ही मुश्किल से ये रियल एस्टेट का जो हमारा बाजार है बड़ी मुश्किल से उठ पाया था। बड़ी मुश्किल से लोगों को ऑक्सीजन मिली थी, दाल रोटी का उनका अरेंजमेंट हुआ था। कहीं ना कहीं मजदूर, लेबर, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर सब लोग एक लाइन पर धीरे धीरे धड़े से आते जा रहे थे। लेकिन अचानक ये जो विस्फोट हुआ है, इस विस्फोट ने ना तो उनकी नींदें उड़ा दी हैं, बल्कि इतना मोटा नुकसान, इतना ज्यादा नुकसान उन लोगों को झेलना पड़ रहा है इस डिसीजन की वजह से कि जिसका अनुमान लगाना भी नामुमकिन और बिल्कुल ही बहुत ही मुश्किल है। अच्छा, हाँ। लेकिन देखिए मेरी बात को, अब है क्या, मैं थोड़ा सा बताना भी चाहूंगा आपके माध्यम से। कुछ परेशानियों को बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने लाया जाता है। उन परेशानियों में कहा जाता है कि सीवर और पानी, 4 मंजिल के मकान बनने से सीवर और पानी की व्यवस्था खराब हो रही है। कुछ लोगों का ये कहना है कि जो पुराने मकान बने हुए हैं, जो लगभग 20 साल और 25 साल पुराने मकान बने हुए हैं, उन लोगों के अंदर 4 मंजिल का जब मकान बनता है तो साथ वाले मकान के अंदर दरारें पैदा हो जाती हैं। उनकी कंस्ट्रक्शन को लेकर एक चिंता का विषय उन्होंने बनाया हुआ है। मेरा ये मानना है कि ये समस्याएं ऐसी नहीं है कि जिनका हल ना हो सके। अगर सीवर को और पानी को लेकर या साथ वाली बिल्डिंग की दरार को लेकर ये निर्णय लिया जा रहा है कि 4 मंजिल की जगह अगर 3 मंजिल मकान बनेंगे तो ऐसा नहीं होगा, तो मेरी मानना है बिल्कुल गलत है। 3 मंजिल बनने पर भी पड़ोस की दीवार पर उतना ही लोड पड़ेगा जितना 4 मंजिल बनने से पड़ता है। और पार्किंग एक बहुत जरूरी चीज है। बिना पार्किंग के हर मकान में आज 2-2 गाड़ियां हैं हर फ्लैट। देखिए सीधे बात सही है कि करोड़ों का फ्लैट लेंगे तो 2-2 गाड़ियां सबके पास होती हैं उस टाइम। तो बिल्कुल 2-2 गाड़ियां भी होती हैं और ये जरूरत है, हमारी देश की, हमारी अपनी जरूरत है। अगर आप कहीं तक भी देखें, आज मुख्यमंत्री जी का मैं भाषण सुन रहा था, जब वो उसके अंदर भाषण नहीं, मुख्यमंत्री का जवाब सुन रहा था मैं विधानसभा के अंदर, उन्होंने एक अच्छी बात कही है कि वर्टिकल ग्रोथ ही एकमात्र ओपिनियन, एक वर्टिकल ग्रोथ एकमात्र सॉल्यूशन है। जमीन तो बढ़ नहीं सकती। आज मेरा भी सपना है, मेरे जैसे आपका भी सपना होगा कि दिल्ली में, फरीदाबाद में, गुड़गांव में, आसपास के शहर में जाकर आप अपना मकान खरीदो। तो ये सपना कैसे पूरा होगा? जमीन तो नहीं बढ़ सकती ना, जमीन तो इतनी ही रहेगी। तो वर्टिकल ग्रोथ, आप किसी भी डेवलप्ड शहर में चले जाओ, भले ही आप किसी हमारे देश के किसी भी शहर में चले जाओ और कहीं चले जाओ, हमारे देश से बाहर चले जाओ, वर्टिकल ग्रोथ ही एकमात्र सॉल्यूशन है इसका। क्या कहना चाहेंगे? नुकसान पहुंचा है आपको? आपको लग रहा है कि जो फैसला सही है? आपको लगता है कि 4th फ्लोर जो बनने की रोक लगा दी है, क्या कहना चाहेंगे? नुकसान हो रहा है? देखो, कोरोना के बाद से जैसे तैसे तो हम लोग उभरे थे इस काम से। अब ये एक नई समस्या और पैदा हो गई है।
जो काम करने चाहिए शिविर पानी के वो तो हमारे होते नहीं है, सड़कों के निर्माण के नहीं होते। अच्छा खासा रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिलता है, उसके बाद ये अचानक नए नए फैसले हम पे लाद दिए जाते हैं। हमारी क्या हालत है ये कोई नहीं जान सकता। सिर्फ ये रह गया है कि अब हम सड़क पे आ जाएं अपने बाल बच्चों को लेके, यही हमारे लिए एक रास्ता है। क्योंकि ये नए नए तरीके की दिक्कतें पैदा करेंगे तो हम कैसे काम करेंगे, आप बताइए। आपका ही पैसा लगा होगा, करोड़ों रुपए लगे। लोगों का सबका पैसा लगा हुआ है। आज दिल्ली में या फरीदाबाद में झगड़े किस चीज के, स्टील पार्किंग के। दिल्ली की और फरीदाबाद के आरडब्ल्यू का हर संडे को ये काम रहता है, झगड़े निपटाए। मर्डर हो चुके पार्किंग के लिए। अब यहाँ पे पार्किंग पे रोक, चौथी मंजिल पे रोक, समझ में नहीं आता ये फैसला किस तरीके का। हमें तो पहले तो दे देते हैं, 2018 के आसपास सुनने में आया कि दे दिए गए, उसके बाद फिर वापस लिए जाए। मतलब ये देना लेना लेना, ये जो लोगों ने पैसे लगा दिए इतने सारे, वो कहाँ जाएंगे फिर सारे? इस चक्कर में इनके अपना डिसीजन के चक्कर में व्यापारी आदमी मर जाता है, वो अपना हर तरह से सरवाइव करता है। मतलब प्रैक्टिकल पे प्रैक्टिकल किए जाओ, लोगों को मारे जाओ। कभी कुछ कभी कुछ। अब जैसे तैसे तो कोरोना के बाद से उभरे थे, अब ये नई चीज है। ठीक है भैया, जो कुछ होगा अब क्या करेंगे हम लोग। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे उमाशंकर जी? परेशानी क्या आ रही है, दिक्कतें क्या आ रही हैं? परेशानी सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि एकदम जो ये अचानक निर्णय लिया है। अब मेरे एक छोटे भाई ने अभी HSBP का एक प्लॉट खरीदा, तो प्लॉट भी सरकार ने, जो HSBP समझते हैं ना, हुड्डा का प्लॉट बोलते हैं जिसको देसी भाषा में, तो उसमें एक प्लॉट खरीदा। तो प्लॉट खरीदा 264% FAR पे। तो 264% FAR का मतलब है 4 मंजिल, स्टील प्लस 4 मंजिल। और आज अगर ये 3 मंजिल हो गया, बताओ, हमने तो उनको 4 मंजिल के पैसे दिए ना। तो ये सारी दिक्कत है। अब दिल्ली की ले लो आप, दिल्ली में सरकार 5वीं मंजिल भी करने जा रही है। दिल्ली तो सारी डेवलप है, पुरानी बनी हुई है दिल्ली सारी, और वहाँ ज्यादातर लोग बेसमेंट भी बनाते हैं क्योंकि वहाँ रेट भी इतने हैं, वहाँ उनको परेशानी नहीं आती। अगर सरकार को कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत आ रही है तो उसके लिए कोई एक्सपर्ट कमेटी में कोई स्ट्रक्चर डिजाइनर करें, कोई आर्किटेक्ट उनमें करें, तो इस तरह से उनकी रोकथाम संभव है। मेरा मानना है कि पहले फिर जब आदेश दे दिए भैया, तुमने आदेश पारित कर दिया और लोग बनाने लग गए, पैसा लगा दिया, करोड़ों अरबों रुपए इस लाइन में लग गए। हम तो फरीदाबाद की बात करें, गुरुग्राम है, बहुत सारे ऐसे जो दिल्ली NCR, हरियाणा की बात करें, अरबों रुपए डूब रहा है इस टाइम। सरकार को तब ध्यान नहीं आ रहा है क्या कि पता चला ये परेशानी नहीं आएगी लोगों को? देखिए, मार्केट में तो आज जैसे कोरोना में कर्फ्यू लगा था ना, तो प्रॉपर्टी बाजार में कर्फ्यू लग चुका है। और हम तो माननीय CM साहब से, हम पहले अभी मीटिंग करी थी हमने महीना भर पहले, तो दिल्ली में 5वीं मंजिल की सुनने में आ रहा है कि 5वीं मंजिल भी पास करेंगे। तो हम तो माननीय CM साहब से ये कहने वाले थे कि जी हम इस एरिया को 5 मंजिल कर दो, और कहाँ 4 से 3 मंजिल रहेगी। हमें यही नहीं पता हम खड़े कहाँ हैं, हम क्या व्यापार कर रहे हैं। हम घाटे का व्यापार कर रहे हैं, कुछ कमाने के लिए कर रहे हैं, बच्चों की रोजी रोटी के लिए कर रहे हैं, हजारों लोगों को हम रोजगार दे रहे हैं, हमें यही समझ नहीं आ रहा। आज तो हम खुद बेरोजगार से महसूस कर रहे हैं। तो मैं माननीय तो रोजगार मिल रहा है, रोजगार की बात करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जब 4th फ्लोर बनेगा तो नो डाउट लेबर है, चाहे मिस्त्री है, चाहे कोई भी, उनको तो काम तो मिल रहा है। यहाँ तो वो भी काम छीनेगा। बिल्कुल, सबको काम मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। सरकार की अच्छी पॉलिसी की वजह से ही सब खाते कमाते हैं। और सरकार की पॉलिसी थोड़ी सी भी दिक्कत हो जाए तो सब लोग दिक्कत में आ जाते हैं। भाई साहब, कितने पैसे डूब रहे हैं फिर आपके भी? पैसे कहाँ डूब रहे हैं, पैसे डूब गए। अच्छा, अभी लिए लोग बागों ने प्लॉट 5-5 करोड़ के भी, 4-4 करोड़ के भी नहीं बिकेंगे प्लॉट आज। मैं तो एक बात और पूछना चाहता हूँ, ये DTP के अंदर जो हमारी ये अपनी ग्रीन फील्ड है, IP है, और इंद्रप्रस्थ कॉलोनी है, शिव स्प्रिंग फील्ड है, अशोका इंक्लेव है, यहाँ पे हमारी कोई तो कोठियां नहीं है, तो फ्लैट हैं सारे। तो यहाँ पे क्या लोड आ रहा है ऐसा जो इन्होंने यहाँ भी? का मतलब है लाइसेंसी कॉलोनियों में शुरू से ही सारे फ्लैट्स बने हुए हैं, चाहे वो फरीदाबाद की ग्रीनफील्ड कॉलोनी है, चाहे वो अशोका इंक्लेव है, चाहे इंद्रप्रस्थ कॉलोनी है, स्प्रिंगफील्ड कॉलोनी है, सारी कॉलोनियों में सिर्फ फ्लैट है। मतलब मुश्किल से 1% कोठी नहीं है। तो इनमें कोई परेशानी नहीं है लाइसेंस कॉलोनी में। और रही हुड्डा की बात, हुड्डा कॉलोनी में भी अगर कोई, मैं तो ये कहता हूं कि सरकार थोड़ी सी चीजों पे ध्यान दे दे। सरकार कोई एक्सपर्ट कमेटी बना दे, सब अपनी, उनमें क्या कॉमन वाल है, जो भी फ्लैट बनाएगा या 4 मंजिल जो भी बनाएगा, पैसे भी तो देता है वो भाई। जो भी 4 मंजिल बनाए अपनी सेपरेट वॉल लेके चले, ऐसा कानून ला दे। दूसरे नंबर पे जो स्ट्रक्चर डिजाइनिंग है उसकी ड्राइंग नक्शे के साथ सबमिट करा दे, उनको वो पास करें कि हाँ भाई ये नक्शा, ये स्ट्रक्चर अच्छा हैवी स्ट्रक्चर है जिसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह की चीजें ले आए। सर, क्या कहना चाहेंगे आकाश जी? लास्ट में आपको ले रहा हूँ कि इसमें परेशानी क्या आ रही है? मतलब जिन लोगों ने ले लिए वो, उनका तो पैसा डूब रहा है, कैसे करोगा सॉल्यूशन? प्रधानमंत्री जी का भी और मुख्यमंत्री जी का भी, उन सबका कहना सिर्फ यही है कि हर आदमी पे अपना आशियाना हो।
आशियाना तो छीन रहे हैं ना ये तो। लेकिन आशियाना, मैं वही तो बात कहना चाह रहा हूँ कि आशियाना होगा कैसे। आशियाना सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है उसका, कि इनकी फ्लोरों को और बढ़ाया जाए। जब ये फ्लोर बढ़ेंगी तो लोड कम पड़ेगा पैसों का, छोटे छोटे अमाउंट के अंदर लोगों को अपना घर मिलेगा, अपना मकान मिलेगा, लोग आसानी से घर खरीद पाएंगे। ये जितना इसको कोठी के शेप में रखेंगे और जितना इसकी फ्लोरों को कम करेंगे, इनकी कीमतें इतनी बढ़ जाएंगी कि वो आम आदमी की पॉकेट से निकल जाएगा, ना आम आदमी से खरीद पाएगा, ना आम आदमी इनको परचेज कर पाएगा, रह पाएगा इनके अंदर। आप चाहते हैं कि फोर्थ फ्लोर का जो मेन लगा रही है उससे ज्यादा तो पांचवी फ्लोर की ओर मांग कर रहे हैं आप, तो उल्टा मांग करने की कोशिश कर रहे हैं, बंद और कर दिया आपने। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हमारा कहना यह है कि हमें विकसित शहरों की तरह, डेवलप्ड शहरों की तरह एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर आगे बेहतर सोचना चाहिए। किसी भी देश और प्रदेश की उन्नति, उसकी डेवलपमेंट हमेशा नए तरीके और नई चीजों पर होती है। हमें पुराने धड़े से बाहर निकलकर नई चीजों की तरफ सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया इस बात के। तो ये देखिएगा जिस तरीके से आप सोचिएगा, परेशानी किस बात की आ रही है कि करोड़ों रुपए इस लाइन में, रियल एस्टेट की लाइन में लगा चुके हैं लोग। अभी तो सोचिए ये मकान बन रहा है, अभी तो स्टिल पार्किंग फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर है, अब 2 फ्लोर और बनेंगे। मान लीजिए इसका नक्शा पास हो, लोगों को, मान लीजिए बायर को, जो ग्राहक है उसको बुकिंग हो चुकी है, उसने पैसा दे दिया हो, वो कहां जाएगा। अब ये मान के चलिए किस तरीके से परेशानी आएगी। स्टिल पार्किंग है, पार्किंग का लेकर इशू आएगा नहीं। और समझिए जो 4th फ्लोर तक जो लोगों ने नक्शे पास करा दिए हैं, या लोग जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पैसा उस हिसाब से खरीदा है, उस हिसाब से उन्होंने फाइल चार्ज दिया होगा, उस हिसाब से उन्होंने रेट लिए होंगे कि इसके हिसाब से रेट उसी हिसाब से लिए होंगे कि मान लीजिए 3 करोड़ का प्लॉट है तो 4 फ्लोर के हिसाब से उसने सोचा होगा। अब मानिए 4th फ्लोर बंद कर दिया जाए तो लॉस कितना है। मतलब साफ साफ है कि परिवार पर, बिल्डर्स पर, कई सारे रेवेन्यू पर अच्छी खासी चोट मारी है सरकार ने। समझ में ये नहीं आता, पहले तो आदेश देते हो, फिर देते हो, उसके बाद मन आता है तो वापस भी ले लेते हो। भैया पैसा आपकी जेब से नहीं लग रहा, पैसा इन लोगों की जेब से लग रहा है, ग्राहक की जेब से लग रहा है, एक आम आदमी के लोगों की जेब से लग रहा है। तो परेशानी तो उनको आ रही है, आपको शायद इस बात की समझ नहीं आ रही है कि भैया जनता की सुनिए, अपने मन की नहीं सुनिए। अपने ऐसे सलाहकार ऐसे कौन है आपके जो ऐसी सलाह देते हैं जिससे जनता का और व्यापारियों का भारी नुकसान पहुंच रहा है। आप देख रहे थे सिटी न्यूज़ 100।